बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बनाएँगे हलवा पूड़ी के साथ मिलने वाला शानदार दानेदार हलवा, जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम बनाएँगे। बहुत ईज़ी रेसिपी है। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको ये रेसिपी बताऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम एक देचकी ले लेंगे या कोई कढ़ाई ले लें आप। उसके अंदर आपने 3 कप पानी जो है वो नाप के ऐड कर देना है। और इसके बाद जब आप पानी ऐड कर लें तो आपने 4 से 5 दाने हरी इलायची के हल्का सा कूट के इसमें ऐड कर देने हैं। और 1.5 कप हम इसके अंदर जो है वो चीनी का मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल 1 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप नहीं भी करना चाहें तो इसमें कोई मसला नहीं। अब हम इसको सिर्फ तब तक पका लेंगे जब तक कि इसके अंदर जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल घुल जाए। और हमने इसको एक उबाल आने पे अच्छे से पका लेना है और उसके बाद हम इसको साइड पे कर देंगे। इसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम आधा कप जो है वो घी का शामिल कर देंगे। आपने ऑयल नहीं लेना, घी लेना है। मैं इसके अंदर आधा कप ऐड कर रही हूँ। अगर आप हलवे में ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप 2-3 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। तो जी हम घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1 कप नाप के सूजी का ऐड कर देंगे। अब मैंने इसके अंदर सूजी ऐड कर दी है और हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे मत भूनिएगा कि आप जल्दी-जल्दी काम करना चाहें, इससे ये होगा कि ये सेकंड्स के अंदर जल जाएगी। इसको भूनने के लिए हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम रखा करें। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लूँगी, जब तक कि इसका हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। हम इसको अच्छे से भून लेंगे, इससे इसकी खुशबू भी अच्छी आने लग जाएगी और ये खुद ब खुद जो है वो फूलने लग जाएगी सूजी। अब ये देखें, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आ गया है। जब ये टेक्सचर आ जाए तो आप समझें कि ये भूनने के बहुत ज़्यादा करीब है। और अब इसका कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। जब ये टेक्सचर आ जाए तो हम इसके अंदर जो है वो चाशनी ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर जल्दी-जल्दी जो है वो चम्मच हिलाएँगे, क्योंकि अगर आप इसकी मिक्सिंग में जो है वो वेट करेंगे या आहिस्ता चम्मच हिलाएँगे तो इसके अंदर जो है वो लम्प्स बन सकते हैं, गुठलियाँ बन सकती हैं। इसलिए आपने अपने चम्मच को लगातार चलाते रहना है इस हलवे में। अब जी 4 से 5 मिनट के अंदर ये जो चाशनी है वो सूजी ऑब्ज़र्व कर लेगा और ये हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है और ये फूलने लग जाती है। हलवे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो आप ये हलवा बनाएँ और इसके साथ पूड़ी खाएँ तो ये क्या लाजवाब हलवा रेडी हो गया। और इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जी अब ये सूजी जो है वो पक चुकी है, हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। जो भी आपके घर अवेलेबल हैं या आपको जो भी पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी देखिए, हमारा दानेदार हलवा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पक के रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो काजू और किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें वो कर लें। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप मेरी ये वीडियो किस मुल्क या किस सिटी से देख रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी और ईज़ी रेसिपीज़ लेकर आएँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।